जो बात हमारे और पाकिस्तान के बीच थी, पाकिस्तान हमारे आगे झुका, तो अमेरिका कौन है जो हमारा फैसला कर रहा है, ये सवाल पूछने का समय आ गया। मैं आज आपसे पूछता हूं, व्यापार जरूरी है या देश जरूरी है? इस बात का जवाब मोदी जी को देना पड़ेगा। कि आपकी चुप्पी ये बताती है, आपका मौन ये बताता है, आप एक शब्द नहीं बोल रहे ये बताता है कि कहीं ना कहीं कुछ दाल में काला है। प्रधानमंत्री मोदी के मुंह से, वो बीकानेर हो या बिहार हो, एक शब्द नहीं निकलता इस बात का कि अमेरिका झूठ बोल रहा है। ये सवाल तो प्रधानमंत्री मोदी से पूछना पड़ेगा, क्योंकि ये राष्ट्र धर्म है। जो बात हमारे और पाकिस्तान के बीच थी, पाकिस्तान हमारे आगे झुका, तो अमेरिका कौन है जो हमारा फैसला कर रहा है, ये सवाल पूछने का समय आ गया। और ठीक कहा दोतासरा जी आपने, ये कहा जा रहा था और अमेरिका के राष्ट्रपति द्वारा एक बार नहीं 8 बार ये कहा गया कि ये युद्ध विराम नहीं होता। अमेरिका के राष्ट्रपति कहते हैं मैंने करवा दिया क्योंकि मैंने कहा धंधा बंद कर देंगे। मैं आज आपसे पूछता हूं, व्यापार जरूरी है या देश जरूरी है? इस बात का जवाब मोदी जी को देना पड़ेगा। व्यापार जरूरी है या हमारी बहनों का सिंदूर जरूरी है? इस बात का जवाब भी मोदी जी को देना पड़ेगा। अगर आपकी रगों में सिंदूर दौड़ता है तो व्यापार के आधार पर प्रधानमंत्री जी समझौता कैसे हो सकता है? इसका जवाब हिंदुस्तान की, बाड़मेर की, राजस्थान की जनता मांग रही है। और जैसा दोतासरा जी कह रहे थे, अगर ये झूठ है तो हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री मोदी जी को हम कहते, आगे बढ़िए और बोलिए कि अमेरिका के राष्ट्रपति झूठे हैं, वो झूठ बोलते। क्योंकि आपकी चुप्पी ये बताती है, आपका मौन ये बताता है, आप एक शब्द नहीं बोल रहे ये बताता है कि कहीं ना कहीं कुछ दाल में काला है। इसलिए अमेरिका का राष्ट्रपति कुछ भी कहे, प्रधानमंत्री मोदी के मुंह से, वो बीकानेर हो या बिहार हो, एक शब्द नहीं निकलता इस बात का कि अमेरिका झूठ बोल रहा है। क्या पाकिस्तान ने कहा है कि वो कभी अब युद्ध विराम को तोड़ेगा नहीं? क्या पाकिस्तान ने अब ये कहा है, वादा किया है प्रधानमंत्री मोदी से कि वो उग्रवाद के सारे कैंप जो पाकिस्तान की सरजमी से चलते हैं उन्हें भंग कर देगा? क्या पाकिस्तान ने कहा है कि पहलगाम में जिन्होंने हमारे 26 नागरिक मारे, हमारी बहनों का सिंदूर उजाड़ा, उन उग्रवादियों को पाकिस्तान वापस हमें देगा ताकि हम उन्हें फांसी टांग सके? इस बात का जवाब तो देश के प्रधानमंत्री से पूछना पड़ेगा। क्या पाकिस्तान ने कहा है कि उन सारे उग्रवादियों को हिंदुस्तान फांसी लगा सकता है, जैसे डॉक्टर मनमोहन सिंह ने अजमल कसाब को बंबई हमले के बाद फांसी लगाई थी और 9 को मार गिराया था? यह सवाल तो पूछना पड़ेगा। यह सवाल तो पूछना पड़ेगा कि क्या पाकिस्तान अब हिंदुस्तान में आतंकवाद फैलाने से बाज आएगा? क्या फिर किसी बहन का सिंदूर उजड़ तो नहीं जाएगा? यह सवाल तो पूछना पड़ेगा। यह सवाल भी पूछना पड़ेगा। सचिन भाई कह रहे थे मौलाना मसूद अजहर के बारे में। मौलाना मसूद अजहर ही क्यों? जाकिर रहमान लखवी जिसने बॉम्बे का अटैक करवाया था, आज भी वो पाकिस्तान में बिरयानी खाता है। क्या पाकिस्तान अब उसको वापस हिंदुस्तान को देगा ताकि हम उसे फांसी टांग सकें? क्या मौलाना मसूद अजहर को देगा जिसकी चर्चा आपने की, ताकि हम उसे फांसी टांग सके? क्या हाफिज सईद और दाऊद इब्राहिम को पाकिस्तान अब हिंदुस्तान को वापस दे देगा ताकि हम उन्हें बाड़मेर के बॉर्डर के ऊपर खंबा गाड़ के फांसी लगा सके, ताकि फिर कोई हिंदुस्तान के खिलाफ उग्रवाद ना फैला पाए? ये सवाल तो प्रधानमंत्री मोदी से पूछना पड़ेगा, क्योंकि ये राष्ट्र धर्म है।